मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 आज मदर मैरी कॉन्वेंट स्कूल की छात्र छात्राओं द्वारा यहाँ रामायण का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। आइए देखते हैं रामायण के मुख्य किरदारों से। अयोध्या के राजा दशरथ और उनकी 3 पत्नियां, रानी कौशल्या, रानी कैकेयी और रानी सुमित्रा। और ये हैं उनके 4 पुत्र, श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अब देखते हैं प्रभु श्री राम और माता सीता का स्वयंवर। दासी मंत्रा की बारी और दासी मंत्रा चली कैकेयी को अपने शब्दों के जाल में उलझाने। कैकेयी, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज मेरे पुत्र राम का विवाह हुआ है। तुम जो चाहो तो वरदान मांगो, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। नहीं स्वामी, अभी नहीं, समय आने पर मैं आपसे 2 वरदान अवश्य मांगूंगी। दुआई है कैकेयी, रानी कैकेयी की जय हो। मैंने सुना है कि महाराज अयोध्या का राजा राम राजा बनने वाला है। चाहिए और राम को जाना होगा वनवास। आप कुछ कीजिए
चौपट हो जाएगी। मैं अभी महाराज के पास जाती हूँ। महाराज, अब वह 2 वरदान मांगने का समय आ चुका है। हाँ, वो 2 वरदान मांगो। प्रथम वरदान मेरा यह है कि आप भरत को अयोध्या की राजगद्दी सौंपें और उसे अयोध्या का राजा बनाएं। और दूसरा वरदान मेरा यह है कि आप राम को 14 वर्ष के लिए वन को भेजें। ये तुम क्या कह रही हो कैकेयी? तुम कुछ और मांग लो, किंतु ये मेरे लिए बहुत कष्ट देने वाला वरदान है। मुझे यही 2 वरदान चाहिए। तुम्हारी यही इच्छा तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि भरत को राजगद्दी और राम को वनवास मिलेगा। धन्यवाद महाराज। माता पिता का ध्यान रखो। नहीं भैया, मैं भी चलूंगा। तुम यहाँ रहकर पूरे अयोध्या का ध्यान रखो। नहीं नहीं भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा। जैसी तुम्हारी आज्ञा। मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। नहीं, तुम यहाँ रहकर माता पिता का ध्यान रखो। नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तुम यहाँ रहकर अयोध्या का ध्यान रखो। नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी। ठीक है। राजा दशरथ ने वचन तो दे दिया, किंतु वह अपने प्राणों का त्याग कर बैठे। मेरा पुत्र महाराज, महाराज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। महाराज उठिए। मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। महाराज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। महाराज उठिए। क्या हो गया? ये मुझसे क्या हो गया? माता की गलती मुझसे मत कहो। मेरी माता से गलती हो गई, आप वापस अयोध्या चलिए। नहीं, मैंने अपने पिताजी से वचन किया है कि मैं वापस नहीं आऊँगा। तो ठीक है, आप अपनी चरण पादुका को मुझे दे दें, मैं उसको गद्दी पर रख के उसकी पूजा करूँगा। ठीक है। कभी नहीं देखा। मुझे अपने विवाह का प्रस्ताव लेके इसके पास जाना चाहिए। मेरा नाम राम है। मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र हूँ और मेरा विवाह हो चुका है।
प्रणाम करना चाहती हूँ। तू शूर्पणखा, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? ठीक है, तो मैं सीता को ही मार देती हूँ। मेरी नाक, मेरी नाक, मेरी नाक। मैं अपने भाई रावण को बोलती हूँ। क्या हुआ? दुष्ट लक्ष्मण ने मेरी नाक काट दी। तुम्हें राखी का वास्ता उसे बंदी बनाना। ठीक है, मैं अभी उसे मजा सिखा कर आता हूँ। हाँ, कितना सुंदर हिरण है। स्वामी, आप इसे मेले पकड़ कर लाओ। नहीं नहीं, ये मायावी है। नहीं, मुझे यही चाहिए। मैं इसे अयोध्या लेके जाऊंगी। ठीक है। बहुत देर हो गई, स्वामी अभी तक आए नहीं। लक्ष्मण, आप स्वामी को ढूंढ कर आओ। माता, आप चिंता ना करें, मैं अभी भैया राम को खोज कर लाता हूँ। ठीक है। मैं ये सीमा रेखा खींच रहा हूँ, आप इसके बाहर मत आना। ठीक है। साधु का वेश बनाकर रावण आ पहुंचा मां सीता के समीप। जय जय शंभो। देवी, भिक्षा दो देवी। पधारिए, पधारिए महात्मा। हम योगी हैं, किसी कुटी में हमारा प्रवेश वर्जित है। कुटी से बाहर आकर भिक्षा दो देवी। जय भोलेनाथ। योगीराज, मैं सीमा रेखा से बंधी हूँ। मैं इसे पार नहीं कर सकती। आप यहाँ तक आने का कष्ट करें। असंभव देवी, असंभव। मैं बंधी हुई भिक्षा स्वीकार नहीं करता। और कुटी में प्रवेश करना मेरे योग धर्म का तिरस्कार है। जय भोलेनाथ। रुक जाइए योगीराज। ठीक है, मैं आ रही हूँ योगीराज। मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मैं कहती हूँ छोड़। चिल्लाओ, जी भर के चिल्लाओ। छोड़ मुझे। स्वामी, अनामी, छोड़ मुझे। स्वामी, स्वामी, मेरी रक्षा कीजिए। चिल्लाओ, जी भर के चिल्लाओ। सीते, पुत्री, तू भय मत कर। मैं अभी इस दुष्ट का वध करके इसके चंगुल से तुझे मुक्त करता हूं। दुष्ट रावण, कह तू, तेरा काल आ गया है। अब नहीं बचेगा। ले दशानन, संभाल अपने आप। बूढ़े गिद्ध, युद्ध कला की परीक्षा लेना चाहता है। ये दशानन का प्रहार। श्री राम, श्री राम। हरण रावण उड़ी जावा, बीच मार्ग जटायु धारी, गिरा धरा खाए प्रहारा, प्रभु कामाए गति पाई। ये शोर
केवल इतना करें कि देवी सीता से मिलकर आ जाए और इसकी सूचना श्री राम को दे दें। इसके बाद प्रभु श्री राम का जो आदेश होगा हम सब उसका पालन करेंगे। ठीक है, तो मैं अब आपके आदेश में इस 100 योजन समुद्र को प्रभु श्री राम की कृपा से लाना चाहता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। बल के सामने रहा ना कोई छोर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश तिहु लोक उजागर। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवारी सुमति के संगी। प्रभु की ये मुद्रिका उनके सामने डालता हूं। अरे ये क्या, स्वामी की मुद्रिका यहाँ? कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हुई? कहीं कहीं रावण ने उन पर घात तो नहीं किया? ये मुद्रिका तो उनकी उंगली में थी। कौन हो तुम? क्या ये मुद्रिका तुमने ही? पहले मुझे आशीर्वाद दे माते। मैं श्री राम भक्त हनुमान हूं। मैंने ही प्रभु के संदेश के रूप में ये मुद्रिका आपके सामने गिराई है। जाकर उनसे कहना कि उनकी सीता उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। मैं अब तक इसी आशा में जीवित हूँ कि एक न एक दिन मेरे स्वामी मुझे रावण से मुक्त कराने आएंगे। माता सीता की कथा सुनकर महावीर हनुमान जीवित उठे। रावण से बदला लेने के लिए उनकी भुजाएं खड़ा हुई, किंतु वो विवश थे। रावण को दंड देनी पड़ी। जब संदेश श्री राम ने उन्हें माता सीता का पता लगाने को भी कहा था। रावण को दंड देनी पड़ी। जब संदेशा दियो हनुमान। तब सिया दुख भेंटहार श्री राम कियो। श्री राम ने अंगद को अपना दूत बनाकर रावण के लंका में भेजा। रावण को मैं प्रणाम हो। मैं प्रभु श्री राम का भेजा खुद अंगद को उनका संदेश लाया हूँ। रावण मेरी पत्नी सीता को वापस कर दो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार रहो। ये अंगद का पाव है रावण, जिसको तुम्हारे सैनिकों में हटाने का साहस नहीं। सैनिकों, इस दुष्ट वानर को बंदी बना लो। अंगद का पैर है, तुम उसे उठा भी नहीं सकते हो। तुम मेरा पैर नहीं उठा सकते, मुझे क्या उठाओगे? जय श्री राम। जो तुम कर रहे हो, कोई सोने का समय नहीं, जागने का समय है। किंतु भैया रावण, आप जानते हैं कि मैं 6 महीने खाता हूँ और 6 महीने सोता हूँ। ये मेरे सोने का समय है। आप अगर आपकी आग्रह से मैं कल राम से युद्ध को तैयार हूँ। ठीक है।
लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच हम अंततः श्री राम ने उसने सचेत किया कि यदि मेघनाथ ने यज्ञ पूरा कर दिया तो उसे मारना असंभव हो। अंततः श्री राम ने जामवंत, विभीषण और हनुमान के साथ लक्ष्मण को मेघनाथ का अंत करने के लिए भेजा। लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच घमासान युद्ध हो गया। और बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। इस प्रकार असत्य पर सत्य की विजय पाई गई। धन्यवाद। इस सुंदर रामायण का प्रदर्शन हमारे छोटे छोटे विद्यार्थियों द्वारा। रामायण एक न केवल हमारा ग्रंथ है बल्कि हमें जीवन में बहुत सारी शिक्षाएं देता है। आपने देखा महाराज दशरथ के 3 रानियां थी और उनसे उनके 4 पुत्र थे। एक रानी ने अपने पुत्र मोह में आकर कैसे अपने दूसरे रानी के पुत्र को वनवास दिलाया भगवान श्री राम को, और उसका उन्हें कितना भारी नुकसान उठाना पड़ा। दशरथ स्वयं इस दुनिया में नहीं रहे और उनके पुत्र भरत को कितनी कलानी हुई उनके इस कार्य से। तो हमें ये सीख मिलती है कि परिवार कैसा हो। आपने देखा उसी परिवार में आपस में जो भ्रातृ प्रेम था, भाइयों का जो प्यार था, अद्वितीय था। आप देखते हैं कि जब भगवान श्री राम वन को चले जाते हैं और चित्रकूट में होते हैं, पीछे से भरत पहुंचते हैं और उनको आग्रह करते हैं। अभी भरत पहुंचे नहीं थे, भगवान श्री राम के आशीर्वाद के लिए वहां पर वन देवी पहुंची और बोला, हे प्रभु, मैं आपका क्या स्वागत कर सकती हूँ। भगवान श्री राम ने कहा, हे वन देवी, मैं जिस रास्ते से आया हूँ उस रास्ते से सारे कांटे आप चुन लो। देवी ने पूछा, भगवान आप तो आ चुके हैं, अब कांटे चुनने का क्या फायदा है। इस पे जानकर भगवान राम का क्या उत्तर था। उन्होंने कहा कि मैं तो आ चुका हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरा भाई भरत मुझे ढूंढता हुआ जरूर आएगा और मैं नहीं चाहता कि उसके पर में कांटे चुने। देवी ने कहा कि आपके भाई जो अयोध्या के राजा हैं, क्या वो इतने कोमल हैं कि वो इन छोटे छोटे कांटों को नहीं सहन कर पाएंगे। उन्होंने कहा, देवी आप अभी भी नहीं समझे, असल में ऐसा नहीं है, वो तो वज्र के समान है, परंतु उनको सबसे ज्यादा पीड़ा इस बात की होगी कि मेरे बड़े भाई राम इस रास्ते से गए हैं, उन्होंने कितनी इन शूलों को, इन कांटों को झेला है।
तो ये दर्शाता है भाई भाई का प्रेम, कि बड़ा भाई छोटे भाई के लिए सोच रहा है, छोटा भाई बड़े भाई के लिए। ये फैमिली वैल्यूज हैं। कैसे भगवान श्री राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी उनके साथ गए, अपना सब कुछ महलों का सुख त्याग कर। कैसे उनकी पत्नी माता सीता उनके साथ जंगल गई, अपने महलों का सुख त्याग कर। ये हमें फैमिली वैल्यूज है। फैमिली वैल्यूज के अलावा हमें इसमें सीख मिलती है ह्यूमन वैल्यूज की भी। हर मानव की कीमत है, कोई छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है। आपने देखा कैसे भगवान श्री राम ने शबरी के झूठे भेद खाए, सिर्फ उन्होंने इसलिए कि वो एक मानवता का संदेश दे सकें और ये समझा सकें कि कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। उसी प्रकार कैसे उन्होंने केवट को अपने गले लगाया और यही दिखाया कि मानव में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। तो मानवता का भी संदेश हमें देती है। और अंत में आपने देखा कि किस प्रकार रावण ने जो गलत कार्य किया था उसको दंडित किया। जो बुराई का प्रतीक है रावण, उस पे अच्छाई के प्रतीक भगवान श्री राम की विजय हुई। तो ये हमें सारी सीख रामायण से मिलती है। और उम्मीद करता हूँ बच्चों ये सारी सीख आप समझेंगे और अपने जीवन में भी उतारेंगे। किस प्रकार उनको राज मिलते मिलते उनके पिता ने उनको वनवास भेज दिया। उन्होंने एक बार भी प्रश्न नहीं किया कि मुझे राज मिल रहा था, मैं राजा बनना था और आप मुझे वनवास भेज रहे हैं। लेकिन आजकल क्या होगा, अगर आपको ये वादा कर दिया आपके माता पिता ने कि शाम को आपको पिज़्ज़ा खिलाएंगे और वो नहीं खिला पाए किसी कारण से, तो आप लोग क्या करोगे, झगड़ा करते हो, आप तो झूठा प्रोवाइड कर रहे हो। ऐसा नहीं, माता पिता क्या कहना मानना हमारा सबका फर्ज है। हमें माता पिता का कहना मानना चाहिए। सारी चीजें सीखें मिलती है, बहुत सारी सीख मिलती है। तो अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को उनको अपने जीवन में उतारे। धन्यवाद।